साईं बाबा कौन है? हिंदू या मुसलमान? क्या ये भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया? ये सवाल अक्सर लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे। साईं के दयालु व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। सन 1854 में पहली बार साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी में दिखाई दिए। तब उनको पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी गर्मी भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद खंडोबा मंदिर के पुजारी महाल साप्ती ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधनी के बाद से ही वो साईं कहलाने लगे। कहा जाता है कि साईं की धूनी की भभूत से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। इतना ही नहीं, साईं बाबा ने समाज में धर्म या जाति के आधार पर सभी उत्पीड़न का विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों को कुरान और हिंदुओं को रामायण, भगवद गीता और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह भी दी थी। बाबा के चमत्कार की बात की जाए तो एक बार एक लड़की कुएं में जा गिरी, परंतु जब पास जाकर देखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हुआ था और वो शक्ति साईं बाबा की ही थी। इतना ही नहीं, साईं बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं। वहीं एक बार एक व्यक्ति मौत की कगार तक पहुंच गया था। लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि अब उसका बचना संभव है, परंतु साईं बाबा ने उसे जीवन देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। एक रोमांचक बात ये भी है, जब साईं बाबा शिरडी आते थे तो वो अपना ज्यादातर समय एक नीम के पेड़ के नीचे बिताते थे, जिसे अब गुरु स्थान के नाम से भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को नीम की पत्ती चखने का मौका मिलता है वे स्वस्थ रहते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वहीं एक बड़ा वर्ग है जो साईं बाबा को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं मांसाहारी था, लोगों का खतना करवाता था, पिंडारी समाज की औलाद था। जो लुटेरा समाज था वो पूजनीय कैसे हो सकता है। उनके पिता का नाम बहरुद्दीन था और उनका नाम चांद मियां। यहाँ एक तथ्य ये भी है कि अनेक पुस्तकों में साईं ने अल्लाह मालिक बोला ऐसा लिखा है, लेकिन एक बार भी किसी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं बोला। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये निर्णय लेना तो कठिन होगा कि साईं हिंदू थे या मुसलमान, लेकिन आज इनको एक हिंदू देवता के रूप में पूजा जाता है और मंदिरों में इनकी मूर्तियां स्थापित हैं।